प्रिय साथियों, दुनिया में बहुत से दार्शनिक पैदा हुए, लेखक पैदा हुए, कवि पैदा हुए, लेकिन सभी ने मानवता का पाठ पढ़ाया, मानव का अहित करने का काम नहीं किया। मानव के मानव समझने का काम किया, इंसान को इंसान समझने का काम किया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो तुलसीदास जी थे, मानव को मानव समझने का काम नहीं किया। उन्होंने जाति व्यवस्था को, अंतर आने वाली जातियों को तमाम तरह का व्यंग्यात्मक बातों से नीच दिखाने, अपमानित करने का काम किया। तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। कहाँ दुनिया मानवता को मानवता समझती है, इंसान को इंसान समझती है, कहती है कि हमारा धर्म इंसानियत का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना। अगर ब्राह्मण सारे गुणों से हीन हो तो उसकी पूजा करना चाहिए, और शूद्र यानी कि अनार्य 85% जो भारत का मूल निवासी हैं, उनके बारे में कहते हैं कि अगर वेद से जानकार हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, हर विद्याओं से परिपूर्ण हो, तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा पाखंड है, कितना बड़ा जालसाजी है। भारत के संविधान की तरह तो जो व्यवस्था दी गई है, इस चौपाई को रामचरितमानस से निकाल देनी चाहिए। आगे यहीं तक ये रुकते नहीं हैं, आगे दूसरी चौपाई में लिखते हैं, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कौल कलवारा। ये रामचरितमानस के पृष्ठ 1029 दोहा 129 छंद 1 उत्तरकांड में लिखा हुआ है। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कौल कलवारा। इस चौपाई में भी वो कहते हैं कि तेली कुम्हार ये अधम हैं, नीच हैं, जो सफाई करने वाले हैं, जो निषाद हैं, कौल हैं, तलवार हैं, ये नीच जातियां हैं। इनके जो संपर्क में आएगा वो अछूत हो जाएगा। अगली चौपाई में ये लिख रहे हैं, अभीर पवन अभीर यवन किरात खल, अभीर यवन किरात खल, स्वपचाति अति अधरूप जे। अभीर यवन किरात खल, स्वपचादि अति अधरूप जे। इस चौपाई में कहते हैं, अभीर माने यादव, यवन विदेशी, किरात खल ये जो है नीच जातियां हैं, खल जातियां हैं, नीच जातियां हैं। स्वपचादि और सफाई वाल्मीकि समाज तो अति अधरूप जे, सबसे बड़ा जो है अधम है, नीच है। अयोध्या कांड पृष्ठ
238 दोहा 12 छंद 2 में लिखा हुआ है। ये बताइए, तुलसीदास ने बाबर के ज़माने में थे और बाबर के ज़माने में तुलसीदास थे, तो तुलसीदास ने जिस समय बाबरी मस्जिद बनाई जा रही थी उस समय तुलसीदास के ने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि हाँ बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, बाबर के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखे। इधर भगवान को कह रहे हैं चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, चित्रकूट की घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक देत रघुवीर। कह रहे हैं कि उधर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, कथा कथित लोग कहते हैं कि वहाँ पर भगवान राम का निवास स्थान, उनका कर्म भूमि है, तो वहाँ भगवान राम वहाँ न रहकर तुलसीदास को रोज चंदन लगाने के लिए आते हैं और मध्यस्थता हनुमान जी करते हैं। चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक देत रघुवीर। अने भगवान राम जो है वहाँ बाबरी मस्जिद जो बन रही है, राम मंदिर या भगवान राम के कर्म भूमि पर, उसको देख नहीं रहे हैं, तुलसीदास को चंदन लगाने आ रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि एक कपोल कल्पित बात है। आगे तुलसीदास ने लिखा है कि सबको शिक्षा भी नहीं देना चाहिए। वो मनवादी व्यवस्था के समर्थक हैं तुलसीदास। कह रहे हैं ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आने ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना, आने इनको जो है जितना ही ताड़ना की जाए कम है। ये जो है ढोलक जैसे ये मारने के अधिकारी हैं। ये समानता की बात नहीं करते हैं, ये भाईचारा की बात, प्रेम मोहब्बत की बात नहीं करते हैं। एक जात को दूसरे जात में लड़ाने की धर्म के नाम पर ढकोसला करते हैं। आगे तुलसीदास ने लिखा अधम जाति में विद्या पाए, अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पिलाया। ये रामचरितमानस के पृष्ठ 986 दोहा 99 छंद 3 उत्तराखंड में लिखा है। कह रहे हैं अधम जात में विद्या पाए, यानी अधम यानी क्षुद्र लोगों, शूद्र लोगों को विद्या पाने का अधिकार नहीं। बारे तुलसीदास जी, अधम जाति में विद्या पाए, यानी शूद्र लोगों में विद्या नहीं दी जा सकती, उन विद्या के अधिकारी नहीं है, ज्ञान के अधिकारी नहीं है। भय हूँ जथा अहि दूध पिलाए। अगर उनको शिक्षा मिल जाएगी, उनको ज्ञान अगर दिया जाता है, दे दी जाएगी, तो उसी तरह से खतरनाक होगा जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने जैसा होगा। यानी हिंदुस्तान के सारे समाज को आपने अपमानित करने का सर्वहारा समाज को किया, लेकिन जो हमारे देश पर शासन मुगलों द्वारा किया जा रहा था, बाबर जो है 27 से 30 तक शासन किया। इसके बाद जो है मुग़ल शासन जो है गर्त में गड़ा गया, उधर 56 से शुरू होता है। लेकिन आप अपनी मूल प्रति को, रामचरितमानस को, टटरमल को दे दिया था सुरक्षित रखने के लिए। इसका मतलब कि उससे आपकी मित्रता थी,
आपने आक्रमणकारी मुगलों के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब कि आप उनसे मित्रता थी, आप उनके समर्थक थे, लेकिन अपने ही देश के लोगों को उल्टा सीधा लिखकर खंड खंड में समाज को विभाजित करने का काम आपने किया है। इस तुलसीदास जी के इस कुकर्मों का जितना ही निंदा किया जाए वो कम है। अब मैं तो भारतीय संविधान के तहत ये मांग करता हूँ कि जो भी समाज के विपरीत, समाज में वैमनस्यता की रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है, उसको जिस प्रकार भारत का संविधान में संशोधन होता है समय के हिसाब से, उसी तरह इसमें भी संशोधन करके रामचरितमानस से निकाल दिया जाए, क्योंकि 85% 90% लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।